इस परफ्यूम जिसका डाउट ही लग रहा था सर। हाँ तो डाउट पूछ लीजिए। सर 326 केस से एक बार पढ़ लेती हूँ, है ना? हाँ जो भी आपको डाउट लगे पढ़ लीजिए। हाँ, मेरे को अभी तो पूरा याद नहीं है, बट लगा कि हाँ मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था ये वाला। थोड़ा डाउट लग रहा था। ठीक है सर, पढ़ती हूँ ना। इसका ये कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। कर। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करणे, नमो शुद्ध शिव भूत। श्रीमान माता की जय। तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्रमों की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। तो इनमें प्रथम उपशम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, तथा द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। ठीक। मतलब अनंतानुबंधी का मतलब प्रथम उपशम जब होता है तब अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। हाँ ये तो मालूम ही है। हाँ, और द्वितीय उपशम जब होता है ना, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। मतलब कोई आचार्य ऐसा हाँ लिखते हैं। ये कि नहीं भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जैसा है वैसा मान लेते। हाँ, कोई लिखते हैं ऐसा, कोई मतलब नियम, कोई नियम नहीं नहीं है। लिखते हैं। तथा क्षयक्षम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है, वह किसी के विसंयोजना होती है। हम्म। तथा शायिक सम्यक्त्व है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ये तीन ऑप्शंस तो आपने देखे ना पहले, हाँ, देखे थे समझ में सर आया ये। था ना, उस दिन किए थे। हाँ, तो अभी वैसे ही समझिएगा। तो जो इसमें लिखा है उसको मतलब तो सर यहाँ पे एक कंडीशन हमने देखी थी कि जब हम्म, शायिक सम्यक्त्व होगा ना, हाँ तब मतलब तीन करण होंगे एक तो। शाही सम्यक के लिए। तीन करण होंगे ना सर, किसके लिए? शायिक सम्यक्त्व के लिए। ठीक। और अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा। नहीं, मतलब किसके लिए? अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा, और ये जो दर्शन मुनि की जो तीन प्रकृतियां हैं उनका नाश हाँ होगा।
उनका नाश होगा मतलब। ठीक है, तो करण कितने बार होंगे? है करण कितने बार होंगे? करण तो करण तो एक ही बार होगा। कब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, बीच बीच में कट सकती है, ड्राइविंग में है ना, तो अच्छा। हाँ। तो ठीक है, तो बताइए कब कब होता है या नहीं होता है? क्या चीज करण? करण, हाँ। करण तो बताया था कि ये जो प्रथम उपशम सम्यक तो होगा, तब होगा एक बार। हाँ। हाँ। ठीक है। और फिर प्रथम उपशम सम्यक तो होने के बाद में जब जब शायिक सम्यक तो नहीं। होगा तब होगा। ओके। मतलब शायक्षमिक सम्यक तो में नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद में जब जीव श्रेणी चढ़ेगा तब यार, छह उपशम बार श्रेणी कहाँ में। कहाँ होते हैं देखो ना। हाँ सर। 6 बार कहाँ कहाँ होते हैं, देखो लिखा है ना आपने। हाँ लिखा हुआ तो है सर। सर प्रथम उपशम सम्यक में होगा और अनंतानुबंधी का संयोजन में होगा एक तो। ठीक। और शायिक सम्यक्त्व में होगा, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में होगा उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। तो अब आप सपना के बारे में बता रहे थे, अब बताइए। किसके बारे में? शायद सम्यक शपक तो ना। श्रेणी। हाँ। नहीं। हाँ, शायद सम्यक के बारे में बता रहे थे ना। हाँ मतलब वही तो सर की संयोजन करता है ना, मतलब तीन करण हुआ। तो वही तो पूछ रहा हूँ, उसमें डिटेल क्या है, 2 चीजें होती है, कौन कौन सी होती है? मतलब ये तो ये तीन करण होगा, तीन करण होने के बाद ही ये जो दर्शन मुनि की तीन प्रकृति है ना उनका नाश होगा तो ही साइड सम्यक तो ही होगा मतलब। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ कंडीशन है। उसके पहले तो अनंतानुबंधी के 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? जय जिनेन्द्र सर। अनंतानुबंधी की तीन ऑप्शंस। हाँ। अनंतानुबंधी की संयोजन होता है एक तो। हाँ, और एक उससे पहले अप्रशस्त क्या होता है? उपशम होता है। हाँ, और तीसरा विष योजना के साथ ऑप्शन है ना। एक है। विष योजना के भी 2 ऑप्शन है ना। संयोजना के दो ऑप्शन तो विष योजना करके शाइक ने शय नहीं करते हैं। हाँ, पहला मतलब ऑप्शन, वापिस और दूसरा? है, उदय आ जाता है ना वापिस उसका। दूसरा कौन सा है संगीता जी? शयोपशम। पूरा बोलिए। नहीं अभी क्या चल रहा है मैंने सुना नहीं, जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं, तो हाँ, किस नहीं, आपने रिलेटेड। बोल रहे थे ना अनंतानुबंधी के साथ 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन हाँ से? हाँ। एक तो हाँ राकेश जी बोले विष अनंतानुबंधी का विष योजना होता है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त सूक्ष्म होता है, फिर एक आके हाँ। अनंतानुबंधी करके शाइक। हाँ, तो शाइक। पहले वाला अनंतानुबंधी की विष योजना के साथ शायक नहीं होता है। हाँ। हाँ, तो ये थोड़ा इनको समझाइए, आप बताइए, मेरा कट रहा है, आप बताइए। मतलब सर मेरे को ये समझ में आया कि जो संयोजना हो रहा है ना ये तो मतलब क्षणिक समय के लिए है। इसके साथ अगर तीन प्रकृति का अगर वो नहीं हुआ क्षय तो हम्म। वापिस मतलब शायिक समय भी नहीं होगा जीव। हाँ। संयोजना हुआ और अगर तीनों प्रकृति का नाश नहीं हुआ तो जीव तो वापिस गिर जाएगा ना मतलब। हाँ और क्या बोल रहे हैं सर मैं समझी नहीं। तो एक और ऑप्शन है अनंतानुबंधी
का विसंयोजना करके तीनों प्रकृति का क्षय कर देते हैं, तो उस समय वापस अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। हाँ, वो नाश हो गई पूरी तरीके हाँ, से। पूरी प्रकृति, तीनों प्रकृति का नाश हो गया करके। तो अभी इसके रिलेटेड अभी वो 6 करण बोल रहे हैं क्या अभी आप? हाँ, अच्छा, तो क्या क्या हुआ डिस्कशन? बस यही, मतलब कल जो मैम पढ़ा रही थी ना क्लास में, अच्छा, मैं अभी वो पूरा सुनी फ्राइडे को नहीं। क्लास करवाई ना मैम, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, तो मैंने कहा एक बार रीड कर लेते हैं लास्ट के जो है ना मोक्ष मार्ग का 336, अच्छा, वहां से एक बार कर रहे हैं वापिस। ओके, एक मिनट, हाँ मैं बुक लेती हूँ। ठीक है, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, फिर मैं ये रीड करती हूँ, है ना। हाँ। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा शैवशम सम्यक्त्वी के उपशम तथा शैवशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। मतलब उपशम और शैवशम में जो विसंयोजना हुई थी अनंतानुबंधी के, तो एक बार तो उसका सत्ता का नाश हो गया, लेकिन अगर मिथ्यात्व अगर आ गया तो फिर से वो अनंतानुबंधी साथ में आ जाएगी, हाँ। उसका बंध वापिस हो जाएगा। हम्म। लेकिन साई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। ओके, हाँ वही पॉइंट्स अभी पहले बोले थे जो ही है। हाँ, हम्म। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करें, इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता, इसलिए अनंत अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। मतलब बोलते कि इससे सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है। अनंतानुबंधी से का श्रद्धा नहीं होता है, अतत्व मतलब का हम बोलने में तो यही बोलते हैं ना कि एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, इन पांच पांच ही मिथ्यात्व मतलब सम्यक्त्व को रोकती है, ये तो हम बोल ही रहे हैं और हाँ, पढ़े भी थे पहले। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो घातक है, 4। सम्यक के घातक है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व। हाँ, सो चारित्र का घात करे, इसमें सम्यक्त्व का घात किस प्रकार संभव है। तो अनंतानुबंधी के उदय से क्रोध आदि होंगे, क्योंकि ये चारित्र मोह की प्रकृति है ना, लेकिन कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता। ये जो अतत्व श्रद्धा है ये तो मिथ्यात्व से ही हो रहा है ना। ये दर्शन मौन्य के उदय से होता है, अतत्व श्रद्धा। हाँ, वही मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व, हाँ। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्ता का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादि होते हैं, वैसे क्रोधादि सम्यक्त्व होने पर नहीं होते। क्या मतलब इसका? मतलब अनंतानुबंधी ऐसे बोलते हैं ना कि जो जो मतलब जैसा जैसा गुणस्थान है, या जैसे जैसे कषाय की अपेक्षा से गुणस्थान हो रहे हैं, मतलब हाँ। है ना। तो जैसे अनंतानुबंधी चौथे में गई, तो उस अपेक्षा से जो सम्यक्त्वी जीव है उसको मिथ्यात्वी जीव के अपेक्षा से, मतलब उसके अनंतानुबंधी कषाय चली गई ना, तो उस अपेक्षा से कषाय कम हुए। कम हुई। हम्म। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादि होते हैं, वैसे क्रोधादि सम्यक्त्व होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। जैसे त्रस्त पने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रस्तपना होने पर एकेंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता।
इसलिए उपचार से एकेंद्र प्रकृति को भी त्रस पने का घातक पना कहा जाए तो दोष नहीं है। मतलब ये हुआ कि त्रस पने का घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। मतलब अगर कोई त्रस जीव है ना, त्रस जीव है तो मतलब उसको कैसे बोलेंगे, अभी मतलब त्रस उसको प्रकृति का, स्थावर प्रकृति का उसको बंध नहीं है, ऐसे ही हुआ ना। हाँ हाँ, उदय नहीं है उसका, स्थावर हाँ, प्रकृति का उदय नहीं है, उदय नहीं उदय, है उसका। हाँ। तो उसी तो प्रकार मतलब यहाँ एक, पर मतलब प्रकृति तो दो ही है ना, त्रस होगी या स्थावर होगी। बराबर होगी, हाँ हाँ, तो एक एक को है तो दूसरे को उस मतलब उसका अभाव में दे दिया हाँ है ऐसे। हाँ। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। हम्म, इसको ऐसे उपचार से कहने में आता है। मतलब हम्म, उसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, हाँ परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं होता। हाँ, इसलिए अभी सम्यक इसलिए रहेगा उपचार तो से, उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं। हम्म, right। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो, असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो। तो समाधान में कहते हैं कि अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। अनंत अनुबंधी आदि भेद मतलब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन। ये मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब क्या यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोध आदि रूप परिणाम होते हैं। अब अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर और मंद कषाय होने पर। हाँ तो भाई सर मिथ्या, मेरे को ये नहीं समझ में आया भाई ये वाला। यहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे गए, आपको समझ में आया ये वाला। नहीं मैं समझी नहीं हूँ, बस मैं मैम की क्लास सुनी नहीं ना, शायद ये ऐसे ही है। नहीं अभी बट देखो ये जो मिथ्या लिखा हुआ है ना, ये वाला देखो ना आप कैसे लिखा हुआ है, अनंतानुबंधी। एक ये वाला पूरा पढ़ लेती हूँ, कितना है ये। देखो क्या लिख रहे हैं कि अनंतानुबंधी भी चारित्र का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो, असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो। तो समाधान कह रहे हैं अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, ये पूरा क्योंकि पढ़ो फिर बता। मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर, वह मंद कषाय, तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान है, वो मिथ्या दृष्टि के तो समान ही है, वो तो पता ही है। हाँ यहाँ तक मालूम है, आगे पढ़ो फिर। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। अच्छा, मतलब अभी मतलब अनंत, जब तक जीव मिथ्यात्वी है ना, मिथ्यात्वी हाँ जब तक है ना जीव, तब हाँ, तक तो भले तीव्र हो चाहे मंद हो, अनंतानुबंधी के चारों के चारों, उत्कृष्ट स्पर्धक रहते हैं। हाँ मतलब जो अभी चार कषाय चौकड़ी है ना, उन चारों के हाँ उत्कृष्ट स्पर्धक रहते हैं समान रूप से। हाँ, इतना मिथ्या, विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसे तीव्र उदय अप्रत्याख्यान का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। मतलब अगर ये अनंतानुबंधी है ना हाँ अप्रत्याख्यान के साथ में, तो इसका पावर बहुत ज्यादा है। वैसा अगर उसके जाने पर अनंत नहीं होता करके लिखा हुआ है ना। मतलब अगर साथ में हो ना, ऊपर वाली लाइन देखो, अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान का हो,
वैसा उसके जाने पर नहीं होता। मतलब अगर अनंतानुबंधी चली गई और चली गई। अप्रत्याख्यान का अगर तीव्र आया ना उदय, तो वो उतना हाँ तीव्र नहीं होगा जितना इसके साथ में हो रहा है। हाँ, अगर अनंत अनुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान हुआ तो तीव्र कषाय होंगे। अगर अनंत अनुबंधी चली गई तो अप्रत्याख्यान का मतलब इतना पावर नहीं होगा। अप्रत्याख्यान के साथ में अनंतानुबंधी है ना, हाँ मतलब अनंतानुबंधी का जोर ज्यादा है। हाँ, मतलब मतलब अनंत हाँ अनुबंधी चली। हाँ, बढ़िया है राकेश जी और संगीता जी। हाँ सर। हाँ, आपका चिंतन बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही करिएगा, बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। नहीं ऐसे ही सर। ऐसे ही डाउट हो रहा है करते सर ये रहिएगा। वाला तो इसलिए। हाँ हाँ, नहीं करिएगा, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हाँ, पहला वाला अच्छा निकाला आपने, ऊपर वाला था, ऊपर वाला क्या था? सर हाँ ये तो निमित्त हाँ, वाला ऊपर थोड़ा वाला सा था ना, से कहने भी में आ रहा है। सम्यक्त। हाँ, सम्यक्त तो मिथ्यात्व का उदय होने से सम्यक नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ सम्यक हाँ, घातक मिथ्यात्व है, लेकिन अनंतानुबंधी, देख, हाँ। हाँ, नहीं, अनंतानुबंधी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये हाँ देखा गया डायरेक्टली जब नहीं। मिथ्या तो। जब 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 मिथ्यात्व होता है तो अनंतानुबंधी भी होती है। हम्म उस अपेक्षा नहीं। से क्यों, अनंतानुबंधी होने के कारण क्या होता है, आत्मा की रुचि नहीं होती है, अपने स्वरूप को जानने की रुचि नहीं होती, उतना क्रोध होता है उसको। तो हाँ। तो क्रोध होता है तो उसको रुचि नहीं होती है, तो जब तत्वों को जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान कहाँ से होगा। हम्म जब हम्म बहुत ज्यादा क्रोध होगा तो पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं तो स्वाध्याय नहीं करेगा, तो भेद विज्ञान कहाँ से करेगा। लेकिन हाँ वो हम्म कहने में आता है, वो अगर अनंतानुबंधी नहीं है तो मिथ्यात्व भी नहीं है। हाँ, सम्यक। हाँ, सम्यक है उसको, ठीक है। सो हम्म इसलिए हम्म कहने में आता है, लेकिन मेजर कारण तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। करेक्ट, तो क्योंकि पांचवें गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं है तो राग द्वेष होता है। हम्म सिर्फ अनंतानुबंधी चली गई तो अप्रत्याख्यान रहता है, तो अप्रत्याख्यान तो राग द्वेष होता है, मिथ्यात्व नहीं है। तो वो तो आपने अच्छा डिस्कस करके बहुत अच्छा किया, समझ में आया आप लोगों को, है ना। अच्छा, दूसरा हाँ यहाँ पे है कि अब अप्रत्याख्यान के साथ अनंताबंदी का उदय हो हाँ तो अप्रत्याख्यान भी जोर मारेगी। हम्म क्यों, पता है क्यों? जब सम्यक्त्वी जीव नहीं हो, मिथ्यात्वी जीव होता है, इसको करना नहीं उससे समझे, तो चारित्र होने का कितना बंद होता है, याद है कुछ? कितना स्थिति पड़ती है मैक्सिमम पंचेंद्रिय जीव को? कितने कोड़ा कोड़ी सागर बनती है? हम्म। सितर कोड़ा 40 कोड़ी। कोड़ा। नहीं, 70 दर्शन मोनिया मिथ्यात्व के है का। ना। हाँ हाँ, दर्शन मोनि की 70, चारित्र की 40 मैक्सिमम, हाँ ठीक है, तो दर्शन मुनि 40 की कोड़ा कोड़ी 70। सागर। हाँ हाँ, तो मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व की, क्योंकि बाकी दो तो बनती नहीं है, हम्म तो मिथ्यात्व की, तो और चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी। हम्म ये पहले आपने लिखा नहीं होगा, लिख लेना इसको। हाथिया में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र की 40 और मिथ्यात्व की दोनों को मिला के 70, ठीक। हम्म, हाँ ओके। हाँ, अब इसको इस अपेक्षा जब अनंतानुबंधी होती है तो चारित्र मोहनी में बाकी की भी कितनी स्थिति होती है, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक। हम्म मतलब सर मिथ्यात्व जीव को अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संचलन की कितनी स्थिति होती है, कितना बंद होता है, सत्ता में कितने 40, पड़े रहते हैं? 40 कोड़ा कोड़ी 40, बताया। 40 कोड़ा कोड़ी। ओके। हाँ और सम्यक तो होने के बाद हर हर कर्म की घात्या की कितनी स्थिति हो जाती है? प्रायोग्य लब्धि में पढ़ा था, अधाकरण में पढ़ा था। हम्म अंत कोड़ा कोड़ी। गुड। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब कितनी? एक कोड़ा कोड़ी के अंदर। अंदर। बढ़िया।
कोड़ी में कितना फर्क हो गया? मतलब ये जो 70 थे 40 थे वो सब उड़ गए सर, अभी सिर्फ एक हाँ, के अंदर तो ही आ नहीं, गए। तो अब उसको, अब जो यहाँ लिखा है उसको देखिएगा। जब अनंतानुबंधी थी तो अप्रत्याख्यान और अनंता सबका 40 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा था, हाँ और जब सम्यक हो गया तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, तो कम हो गया ना उसके बिना। हाँ यही तो कह रहे हैं, वो उसके साथ है तो फुल, वो नहीं है तो उसके बराबर नहीं है उसका सत्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान का ज्यादा स्थिति बन, जैसे पढ़, और चारों चारों का है ना, चारों का युगपत रहता है। हाँ, यहाँ पे जो बताया ना सर एक लाइन, अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे मंद तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, ये लाइन क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि अनंतानुबंधी आदि अनंतानुबंधी, भेद है। हाँ, अनंतानुबंधी का जाति और अप्रत्याख्यान की जाति एक है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग ही है। अलग अलग क्यों है? कषाय की अपेक्षा से है एक तो, की और अपेक्षा एक तो वो मिथ्यात्व के साथ में है अनंतानुबंधी। तो और एक अब तीसरा, अतत्व श्रद्धान रूप से हो गया ना, उसके साथ में ये है। नहीं, कषाय अनंती अप्रत्याख्यान में डिफरेंस क्या है? सर कषाय की अपेक्षा से ही है, मतलब अनंतानुबंधी जो है वो मिथ्यात्व के कषाय साथ में तो है, बहुत तीव्र है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का तो फिर कम हो गया सर उससे तो, और अनंतानुबंधी जब उससे हट गई तो और कम हो गया। नहीं नहीं, ये है सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को, तो अनंतानुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। हाँ, तो आप ये बताइए, अप्रत्याख्यान वो उदय हो तो क्या नहीं होता है जीव? अप्रत्याख्यान का उदय होता है तो जीव व्रत नहीं लेता है। Correct. ये पॉइंट है ना। अब हाँ हम्म, व्रत नहीं ले पाना और सम्यक तो नहीं होना, ये दोनों चीजें एक है या अलग अलग? अलग है वो तो। तो वही डिफरेंस बता रहे हैं ना। अब अनंतानुबंधी की कितना भी तीव्र हो या मंद हो, है तो अनंतानुबंधी ना। मतलब मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि सर अपन ने जितनी बार भी पढ़ा था तब यही पढ़ा था कि चारित्र में होने की जो मतलब जो कषाय चौकड़ी है वो मंद तीव्र कषाय की अपेक्षा से है, और उस अपेक्षा से ही गुणस्थान बढ़ते घटते हैं। तो अभी वो ये कौन सी गुणस्थान की अपेक्षा अपेक्षा से, है सर? तो बता रहा हूँ, हाँ वही, वो गुणस्थान चारित्र मोनि की कषाय की अपेक्षा से है, लेकिन अनंतानुबंधी की जाति और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की जाति अलग अलग है, ये बताना चाहता अच्छा, जाति अलग अलग है ऐसे। हूँ। हाँ, दोनों के काम अलग अलग है ना, है कषाय। हाँ अच्छा समझ में आया? हाँ 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 सर। अनंतानुबंधी सम्यक के घात में कारण है, और अप्रत्याख्यान व्रत लेने नहीं देने में व्रत कारण। लेने में खाती हाँ। हाँ, उसका उदय हो तो व्रत नहीं ले सकता, उदय नहीं हो तो व्रत ले सकता है। ऐसे ही अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में क्या डिफरेंस है? दोनों की जाति अलग है, दोनों क्या बात करती है? एक तो अप्रत्याशित व्रत एक तो लेने देश के संयम, एक सफल हाँ संयम। हाँ, बस, तो जाति अलग हो गई ना। अब हाँ उसमें किसी को 11 प्रतिमा से एक प्रतिमा लेने का भाव आए, किसी को दो का आए, तो ये मंद तीव्र के आधार पे है ना, लेकिन जाति सेम है। लेकिन हम्म एक देश हो सर्वदेश सकल संयम में दोनों की जाति अलग है, तो वो गृहस्थ वाला व्रत लेता है और सकल हाँ संयम वाला मुनि बनता है, दोनों की नहीं जाति बना। अलग अलग है। लेकिन हाँ सर, अब क्लियर हुआ सर, वही मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा ये कैसा है। अनंतानुबंधी की
हाँ, तो अनंतानुबंधी का आपको स्वाध्याय से पहले थोड़ा तीव्र उदय था, स्वाध्याय कर रहे तो मंद उदय हो रहा है, तो क्या अनंतानुबंधी की जाति बदल गई? अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान हो गई स्वाध्याय करने से? नहीं तो सर। फिर वही लिखा है, अब पढ़िए। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब पढ़िएगा। हाँ सर, अब पढ़ती हूँ। जैसा इस प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान स्वंजलन का उदय हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ स्वंजलन का उदय हो वैसा केवल स्वंजलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषाय की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। मतलब सर यहाँ पे वही अपेक्षा से बात कर रहे हैं। मतलब कुछ तो देखिए, अच्छा, यहाँ पे बोल रहे कि कुछ कषाय की ओवरऑल मंदता होती है, परंतु ऐसी मंदता भी नहीं होती कि वो चारित्र प्रकट कर सके, क्योंकि ओवरऑल ये कषाय है, ओवरऑल पॉइंट ये है। एक हाँ, तो पॉइंट ये है, अनंतानुबंधी चारित्र की साथ है, प्रकृति है। तो अब उसको चारित्र, उसका अभाव होने से चारित्र प्रकट हुआ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो यही कह रहे हैं। सर की आवाज आ रही है क्या सर की? नहीं आ रही। हाँ, मेरे को लगा मेरा नेटवर्क इश्यू है करके कब से मैं। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं ये आगे वाला पढ़ती हूँ ना, सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। ये क्या लगा हुआ है भाई? ये क्या है? हाँ, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की आदि के बहुस्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयमी के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाता। यहाँ पर एक बार वापिस मर्यादा पढ़ो, है क्या कुछ गुणस्थान समझ की में अपेक्षा आया? की है। हम्म। हाँ, ये मतलब मेरे ख्याल से ये तीन मर्यादाएं आके गुणस्थान की अपेक्षा से की है। जब नहीं अप्रत्याख्यान का उदय हुआ, गुणस्थान, गुणस्थान नहीं हुआ मतलब जब ये क्या अभी है? देखिए, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, हाँ, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। हाँ, क्योंकि जो पहले जो कषाय जैसे अनंतानुबंधी है, अगर वो पूर्व में है तो उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, अप्रत्याख्यान में कम है। ऐसा बोल रहे हैं हाँ, क्या सर? ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोली क्या? यस, ये बोल रहे पैरेंट्स। हैं क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। इसका क्या मतलब हो? क्या मतलब ये है, स्थान मतलब अब पूरे दिन में आपको जो कषाय होती है किसी जीव को, तो एक समय में एक ही तरह की कषाय होती है क्या? बदलती रहती है ना? हाँ, बदलती है। कभी अच्छा, बदलती बदलती रहेंगी
तो हाँ। हर बदलती वाली कषाय का एक नंबर दे देंगे, एक जैसी तो नहीं होती कोई भी एक जैसी दूसरी। मतलब असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है कषायों के। हाँ, तो कितनी वैरायटी होती। वैरायटी तो हमने देखी थी 4 होती है। 4 होती है तो आपको मॉर्निंग से इवनिंग जो अनंतानुबंधी कषाय होती है एक जैसी होती है, नहीं। कम ज्यादा होती है। हाँ। हाँ। तो कम ज्यादा होती है तो उसको नापेंगे कैसे? एक को एक नंबर देंगे, दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग हाँ। नंबर देंगे। वो तो आपकी हुई, आपकी है, दूसरे जीव की है, तीसरे की, अनंत जीवों की है कषाय एक को, सबको नापेंगे तो एक नंबर देंगे तो अच्छा रहेगा ना, समझ में आएगा। समझना इस कैटेगरी पे है करके। नहीं, कैटेगरी तो अनंतानुबंधी है, हाँ। कैटेगरी सबकी एक ही है। हाँ। मिथ्यात्वी जीवों की, जितने भी मिथ्यात्वी जीव अनंत जीव हैं, हाँ। तो अनंत जीवों के अनंत जीवों के कषाय अलग अलग हो सकते हैं ना। हम्म। हाँ, तो अब उनके अलग अलग है तो नापेंगे कैसे कि एक की ये है दूसरे की ऐसी, तो सबको एक नंबर दे देते हैं। तो ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं? मैं सर ऐसा बोला ना, फर्स्ट गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयमी के होते हैं। मतलब इसको 1 दे दिया सर, 1 से 4 तक। हाँ, 1 से 4 नहीं, मिथ्यात्व के ले लीजिए आप, उस अपने आप समझ जाना। तो किसी भी गुण स्थान में किसी भी कषाय के, हाँ, तो 4 तक नहीं, 1 से 3, चौथे में तो उदय नहीं है ना। सम्यक। मतलब हाँ। चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत बोला। हाँ, तो गुणस्थान पर्यंत में आप बताइए कि क्या भाव होगा? चौथे में उदय है क्या अनंतानुबंधी का? नहीं, अप्रशस्त फिर उपशम। नहीं सर, लेकिन असंयमी तो नाम पाता ही है ना सर, चारित्र तो प्रकट नहीं होता है ना चतुर्थ को। चारित्र की बात नहीं है, असंख्यात उसकी अनंतानुबंधी की बात कर रहे हो ना अभी। चारित्र अलग हाँ। बात है। हाँ, यहाँ स्थान की अपेक्षा बात कर रहे हो आप। तो स्थान क्या है वो जानने के लिए बता रहा हूँ कि उतने वैरायटीज हो सकते हैं अनंतानुबंधी कषाय के, अनंत जीवों के। बस इतना लिखिएगा। हाँ, नहीं, लेकिन सर यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की है। हम्म, तो आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप, आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे। हाँ, तो अभी इसमें मतलब आदि आपको के डिटेल मतलब देखना ये है अभी। हुआ नहीं। हाँ, हाँ? इसको अभी आपको समझना है कि थोड़ा इसको छोड़ दें, आदि अंत के और संख्यात असंख्यात अनंत का, क्योंकि उसका भाववासन नहीं है ना पीछे, और स्थान, ये 3 चीजें आती नहीं है, उनको पढ़े बिना कैसे इसको पूरी तरह क्लियर समझ पाएंगे। नहीं सर, देखिए ना, हम्म, ये तो संयम के हिसाब से बोल रहे हैं क्या? आप बताइए। उत्तर, देखिए इनमें से सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। मतलब वही हुआ ना, अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान के बाद प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी को पूर्व में रखा है, ऐसे ही ना सर? पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये वाला मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, हम्म, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, हम्म, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। हम्म, उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयमी के होते हैं। इसलिए हम्म, कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। हम्म, यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, मतलब उपचार से नहीं है।
निश्चय से कषाय जैसे जैसे घटेगी ना, वैसे वैसे जीव चारित्र को प्राप्त करेगा। करेगा। बिल्कुल सही। हाँ, ये बात एकदम सही है। हाँ। तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिसे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नहीं पाता है। करेक्ट। ठीक है ना, व्यवहार से अपने को बाहर से तो यही दिख रहा है। सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थान में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुणस्थान में असंयम नाम पाता है। मिथ्यात्व आदि असंयत गुणस्थान मतलब 1 से 4 का ही हो गया ना सर। सर्वत्र असंयमी की समानता नहीं जानना। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। संगीता जी, संगीता जी हो क्या क्लास में? ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ फिर। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर साधारण गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? ये हमने देखा था गुणस्थान के अंदर में कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती, यहाँ ऊपर में ऐसा बता रहे। लेकिन अगर सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी का अगर कोई भी कषाय अगर उदय में आ गया तो जीव सेकंड गुणस्थान में आ जाता है, तो वो कैसे होता है? राखी जी 1 मिनट, इस लाइन का क्या मतलब है? ऊपर की देखो ना, मैं बीच में काम आ गया था मेरे को। जिस प्रकार हाँ, प्रमुख आदि गुणस्थान में सर्वत्र सकल संयम ये नाम पाते हैं, मतलब 6 से 7 से आगे गुणस्थान के, उसी कौन सा प्रकार वाला पढ़ रही हूँ? ऊपर वाला पैराग्राफ में ये हाँ, लाइन। जिस प्रकार, हाँ हाँ, जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, 6 7 गुणस्थान, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुणस्थान में असंयम नाम पाता है। तो फर्स्ट से थर्ड गुणस्थान तक सर्वत्र मतलब असंयम की समानता नहीं जानना, मतलब सर्वत्र, मतलब असंयम। ये तीनों लाइन बताना है क्या आपको? हाँ, देखो, कषाय का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थान में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है। प्रमत्त आदि छठे। गुणस्थान मतलब छठा हो गया ना, छठा हाँ, सातवां जो भी है। हाँ, तो जब छठे में एक बार मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है, फिर वो मुनि महाराज चाहे छठे में है चाहे सातवें में है, मतलब उनकी कषाय ही नदी हो रही है हाँ, ना, हाँ, चाहे वो संजलन में चले गए हैं, मतलब संजलन तो है ही है, सॉरी यहाँ पे, मतलब 10। श्रेणी भी चढ़ रहे हैं, श्रेणी भी चढ़ रहे हैं, हाँ, 8वें 9वें 10वें में है, चाहे कुछ भी हो, अपने को तो वो मुनिराज ही दिख रहे हैं ना, सकल हाँ, तो संयम ही नाम पा रहे हैं ना वो तो। हाँ, हाँ, वो सकल संयम ही है। अब उनके अंदर की कषाय चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, हम्म। लेकिन वो नाम उन्होंने एक पा लिया जब उन्होंने दीक्षा ले ली है,
हाँ तो छठा गुणस्थान है, सबको वही सकल संयम उसका नाम हो गया। अब उसके ऊपर हाँ कुछ भी हो तो वो सकल संयम ही है। हाँ ठीक है। उसी हाँ प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुणस्थानों में असंयम नाम पाता है। असंयत मतलब चौथा गुणस्थान हो गया। असंयत, तो हाँ चौथे गुणस्थान तक। तो 1 से 4 तक हाँ असंयमी नाम पाएगा ना वो, तो उसको एक नाम दे दिया कि 1 से 4 तक एक असंयम हो गया। अब यहाँ से 6 से लेके आप भले ही 11 तक पकड़ लो, 12 तक पकड़ लो, जो भी गुणस्थान है, जब तक केवली नहीं होगा तो वो तो सकल संयम ही हो गया ना। हाँ अब अंदर क्या चल रहा है अपने को क्या पता, वो तो मुनिराज ही दिख रहे हैं। फिर ये वैसे लास्ट। यहाँ पे सर्वत्र असंयम की समानता नहीं मानना। भाई मेरे नहीं। को तो इतनी समझ में आ रहा है कि जैसे जो मिथ्यात्वी जीव है ना, हाँ उनकी कषायों की हीन अधिकपना कितनी है, और जो संयम है जो चौथे गुण स्थान में है, उनकी एक या अनंतानुबंधी के अभाव से कितनी हुई, कमी होगी ना। कम ही होगी। अच्छा हाँ, कषायों की अपेक्षा उनकी कषाय एक समान नहीं है। है ना। सर्वथा मतलब इनकी असंयम की समानता नहीं जानना। मतलब हर समय एक जैसा नहीं बोल सकते कि असंयम की समानता नहीं जानना, क्योंकि असंयम में तो 1 से 4 आ गया हाँ है ना। तो अभी मिथ्यात्वी जीव है और चौथे गुण स्थान वाला है, हाँ उनको हाँ मतलब ये बोला है ना कि 3 डिवीजन कर दिए ना। हाँ हाँ। एक इसके ऊपर अपन ने क्या देखा था, असंयम देखा था, एक शायद सकल संयम, संयम, सकल संयम, देश देश संयम देश था ना संयम। एक, वो किधर गया भाई। परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो उससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसी कषाय घटती नहीं है, इसीलिए असंयम, देश संयम और सकल संयम। हाँ लेकिन देश संयम कहाँ गया, यहाँ लिखा तो नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, बहुस्थान तो असंयम कहे, फिर कितने ही देश संयम कहे, फिर कितने ही सकल संयम कहे। तो भाई देश संयम का कितने ही कैसे हो गया, अभी देश संयम तो सिर्फ 5वां ही हुआ ना। पांचवा गुणस्थान ही है। फिर कितने ही का क्या मतलब है। हाँ, तीन तो है। एक है असंयम, चौथा गुणस्थान असंयम का है, हाँ हम्म और पांचवा देश संयम का है, हाँ हम्म और छठा सातवां संयम का है ऊपर का। हाँ ठीक, वैरायटी में तो एक मेन वैरायटी ये हो गई। अब हाँ। उसमें चौथे गुण स्थान में सारे सम्यक दृष्टि का एक ही तरह का वो रहेगा क्या, असंयम? नहीं मतलब वही हर एक की कक्षा अलग अलग होगी ना, तो स्थान मतलब अलग अलग वैरायटी होगी। ऐसे ही देश मतलब संयम सब में भी यहाँ 11 प्रतिमा है। हम्म 11 प्रतिमा, कोई पहली लिया, कोई दूसरी लिया, कोई तीसरी, कोई 11, और उसमें भी वैरायटीज बहुत हो सकती है ना सारे जीवों के। एक जीव के एक समय में सारे कषायों की अपेक्षा से भाव उदय एक जैसा नहीं हो सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा, अनंत जीवों की अपेक्षा से भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो हर एक का अलग अलग होगा। तो स्थान क्या है, मतलब वैरायटी को स्थान कहा है। नहीं सर, यहाँ पर ना ऐसे लिखे ना, मर्यादा किए ना अभी 3 स्थान के। तो अभी असंयम कहे, असंयम तो 1 से 4 गुणस्थान। फिर यहाँ पर लिखे फिर कितने ही देश संयम कहे, देश संयम का तो सिर्फ एक ही है ना सर, गुणस्थान 5वां। कितने ही का मतलब। कितने ही मतलब देश संयम गुण, एक कषाय का अभाव होने से भी कषाय की तीव्रता मंदता अलग अलग जीवों की अलग अलग होगी ना, तो कितने स्थान हो सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे गुणस्थान नहीं, यहाँ पे कषाय की अपेक्षा बोल रहे हैं ना सर। तो कषाय संयम का गुणस्थान, देश संयम का गुणस्थान कौन सा? 5वां। 5वां। हाँ, पांचवें गुणस्थान में जितने भी पांचवें गुण है सभी जीवों की कषाय एक जैसी होगी क्या? नहीं नहीं, हाँ अब समझ में आ गया सर, गुणस्थान एक है लेकिन कषायों की अपेक्षा से सबके अलग अलग कैटेगरीज की है।
कैटेगरी एक ही है, उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता मंदता। हाँ, तो तीव्रता मंदता जितनी हो सकती है उन सबको स्थान कहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक नंबर की वैरायटी हुई, तीव्र हुआ तो उसको नंबर एक, उससे थोड़ा नंबर एक एक। नंबर बढ़ा तो दो, तीन, चार, तो इसको स्थान कहा। हाँ, ओके। तो कई सारे हो सकते हैं ना, कितने स्थान उस गुण जैसे स्थान में हो सर सकते वो हैं। सर एक एग्जांपल देते हैं ना कि सारे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें से कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, वैसे। हाँ एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, सबके नंबर दे दिए ना, एक, दो, तीन, चार। हम्म। तो है तो और फिर सर इसका मतलब यहाँ ऐसे ही पर उनकी रैंकिंग दे दी। ये लास्ट। जिसकी सबसे ज्यादा कम कक्षा है पांचवें गुण स्थान की, उसको नंबर एक दे दिया। हम्म। बढ़ते हुए लेना हाँ, है तो एक एक करके बढ़ा दो, एक एक कक्षा है बढ़ाते हुए। हम्म। समझ में आया और स्थान फिर के सर बारे में, जी राखी जी। सर ये तो हाँ सर ये समझ में आया, तो फिर मैंने ये जो भी चर्चा की तो फिर ये गलत हो गया क्या? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आप उसका परमाणु। भाव समझिएगा, उसको मत जाइए, करना नहीं का विषय है, उसके पीछे बहुत सारे डिटेल होगा, बट भाव समझ जाइएगा आप उसको अभी करना नहीं होगा ना, उसकी बाल की खाल निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक तो उसका स्थान का नहीं पता है, सारा लियो। और दो बात चीजें बताई थी ना, वो अभी डिटेल में नहीं पता, इसलिए भाव समझ लो उसमें। ठीक है सर। हाँ, बट जो आपने निकाला है चिंतन करके वो ठीक है, इतना समझ में आएगा तो ठीक है आप। ठीक है हाँ, हाँ, सर, ये एक बोला है ना कि मिथ्यात्व आदि असंयम पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम एक से पाता चार है। गुण स्थान, असंयत गुण हाँ, स्थान कहाँ से कहाँ तक है। एक एक से से चार चार। को बता। एक से चार, हाँ। फिर और यहाँ तो पर फिर सर ये सकल संयम गुण स्थान कहाँ से हो गया? प्रमत्त आदि गुण स्थान में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, मतलब हाँ, तो सकल आप संयम बताइए, छठे से उसके संयम ऊपर कहाँ से शुरू होता है, और देश संयम, ऐसे सकल संयम कहाँ से शुरू होता है। छठे से। देश छठे से संयम होता है सर। छठे से सकल संयम। देश संयम तो पांचवे से होता है, सकल संयम छठे से। पांचवे से नहीं, पांचवे में ही होता है। हाँ पांचवे में ही होता है, और सकल और संयम सकल संयम छठ 6 से लेके कहाँ तक होता है। सकल संयम छह हाँ, से लेके 10वें तक सर। आप देखिएगा चारित्र का निकाल के देखिएगा कहाँ से नहीं कहाँ तक होता है क्योंकि गुण 11वें स्थान। में तो वो आ गया ना, क्या हाँ बोलते हैं, बिल्कुल सही, तर्क उपशम। तो यथा बिल्कुल सही है। यथा क्या हाँ, चारित्र। नहीं करेक्ट। यथार्थ तो 12 में हुआ, और 11वें वो में 11वें में उपशम चारित्र। ऑप्शन में यथा क्या चारित्र। ऑप्शन ही यथा क्या चारित्र, उसमें यथा क्या चारित्र। हम्म, तो ये 1 से 10वें तक 1 से नाम 10 तो, कैसे। नहीं 6 से। सॉरी सर, 6 से 10 हाँ हाँ ठीक। असंयम हो गया 1 से 4। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये पूरा आप जो पेज है ना राखी जी, हम्म। समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ सर। हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्लास में पढ़ा ना, हाँ जिस दिन आपने पढ़ाया ना तब मैं हाँ, तो थी नहीं। अब इसको आप ऐसे करिएगा ना, अब इसको हर जगह टिक कर लीजिए, समझ में आया इस तारीख को। सर मैंने पूरा लिखा है सर, ये पूरा पेज मेरा ब्लैंक था, अभी सारा किया है सर पेंसिल से। हाँ नहीं नहीं, टिक करके डेट में लिख लो, समझ में आ गया आज, अब नहीं आया तो अगली बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, लिख ठीक लिया। है सर। हाँ हाँ सर, सर। इस लाइन का देखो फिर यहाँ पर जिस प्रकार प्रमत आदि गुणस्थानों में सर्वत्र हाँ सकल हाँ संयम नाम हाँ पाता है, हाँ। उसी अब प्रकार संयम, मिथ्यात्व संयम गुण स्थान कौन से गुण स्थान से है। छठे से 10वें। ओके, और अप्रमत अप्रमत सातवां गुणस्थान। कौन सा अप्रमत सातवां। से। हाँ सर। छात्र से पूरा ही हो गया ना सर, ऊपर तक। हाँ, करेक्ट, ऊपर तक। और अप्रमत, प्रमथ का कौन सा है। छठा। कितना? छठा। हाँ, अब बोलिएगा।
प्रमत्त भी, संयम भी और गुणस्थान भी, तीनों चीजें होंगी। अब बताइए। हाँ नहीं सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये लाइन क्या समझ में नहीं आ रही। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत प्रयत गुणस्थान में असंयम नाम पाता है। सर्वतः असंयम की समानता नहीं जानना। हाँ, तो 1 से 4 गुणस्थान का नाम क्या है? असंयत। असंयम। अच्छा, पहले गुणस्थान का असंयम और चौथे गुणस्थान का मिथ्या दृष्टि का असंयम और सम्यक दृष्टि का असंयम एक जैसा है? नहीं। तो वही लिखा है। अच्छा, सर्वथा असंयम की समानता नहीं जाना। हाँ सर, सर इतना इजी वो भी समझ में नहीं आया। आपके बोलते ही समझ में आ गया। हाँ, एक मिनट सर। आगे आपको पढ़ना तो पढ़िए संगीता जी। हाँ, एक मिनट ये नोट कर लेती हूँ। या फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? समाधान, जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, तथा मनुष्यपना दूर होने पर देव आदि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। यहाँ मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक का विरोधक सासाधन कहा, तथा सम्यक का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासाधन में नहीं हुआ। या उपशम सम्यक्त का ही काल है, ऐसा जानना। हाँ, वो उपशम सम्यक्त के काल में अगर चारों में से किसी एक कषाय का उदय हुआ तो जीव दूसरे गुणस्थान, चौथे से दूसरे गुणस्थान में आता है। इस प्रकार अनंतानुबंधित चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए 7 प्रकृतियों के उपशम आदि से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। ये क्या? इस इसको प्रकार थोड़ा ये वाला क्लियर नहीं है सर। इस प्रकार अनंतानुबंधित चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, मतलब सर इस लाइन का क्या मतलब फिर है? पढ़िए, फिर पढ़िए, धीरे धीरे आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इस प्रकार अनंतानुबंधित चतुष्टय की सम्यक्त नहीं, होने पर पूरा पूरा अवस्था, पूरा रेफरेंस पढ़ेगा आप। मतलब ऊपर से रिलेट हो रहा है ये वाला। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाले कहते हैं। हाँ, अभी मतलब इसको। ये हुआ कि जैसे किसी को बहुत बीमारी हो गई हाँ है ना? तो जैसे हाँ कैंसर हो गया है, तो वो कैंसर के कारण वो चला गया है, तो नाम हाँ तो उसी पे ही आता है ना हाँ, कि मनुष्य पर्याय उसको को छोड़ने तीव्र वाले रोग कहते हैं। प्रकट हुआ, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। हाँ, अभी मतलब दूसरी इसके पर्याय। कारण वो मर गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हाँ अपन। हाँ, तीव्र रोग प्रकट हुआ तो वो मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं। होते हैं, तथा मनुष्यपना दूर होने पर देव आदि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। ये क्या मतलब है? वो तथा तो रोग अवस्था मनुष्य में नहीं पना हुई, दूर होने पर मतलब देववादी मनुष्यपना खत्म पर्याय होने, हो, मनुष्य वह पर्याय तो खत्म रोग होने पर अवस्था में नहीं। मतलब जब मनुष्य। वो रोग हुआ, मनुष्यपना दूर हो गया तीन उसका, स्टेप हुए, 3 स्टेप हुए। रोग एक हुआ तो हाँ मनुष्यपना तो दूर हो गया। हाँ, रोग हुआ तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, और हाँ मनुष्य पर्याय का नाश हुआ तो देवगति मिली। हाँ देवगति में गया, तब रोग ठीक। नहीं गया। हाँ, तो नहीं, तब रोग को कारण कहेंगे क्या देवगति का मिलना? देवगति का कारण हाँ मिलना तो रोग को रोग, कहेंगे या मनुष्य गति का समाप्त होना, चेंज होना कहेंगे? मनुष्य गति का समाप्त हुआ तो अपन हाँ, कहेंगे लेकिन कि मनुष्य देवगति गति का, किसने कही? रोग के कारण।
रोग के कारण। तो अब ऐसे कहने में आता है। हाँ ये लिखा है तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। हाँ तो उस समय तो अब रोग अवस्था में नहीं हुई, मतलब जब उसका जब पुनर्जन्म हुआ तब रोगी बन के थोड़ी ना हुआ, ऐसे बोल रहे हैं सर। अभी हाँ, देखो यस यस। वहां मनुष्य ही का आयु है, नहीं यहाँ मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासाधन कहा, तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। वहां सेम तो स्टेप्स लगा लो, सासाधन में नहीं हुआ, स्टेप्स लगा लो। वह अनंतानुबंधी तो का उदय सासाधन में हुआ। नहीं हुआ, मतलब सासाधन में मिथ्यात्व नाम नहीं पाया, ऐसे सर। हाँ यस। मिथ्यात्व क्योंकि फर्स्ट गुण स्थान में है, सासाधन सेकंड में है, वहां उपशम सम्यक्त्व ही का काल है, ऐसा जानो। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए सात प्रकृति के उपशम आदि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती नहीं, ये क्या लाइन हुआ सर? हाँ इस प्रकार अनंतरबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर, जब सम्यक्त हो जाएगा तब अनंतरबंधी का उदय नहीं होगा, इसका मतलब यही है। सात प्रकृतियों का उपशम सम्यक्त कब होता है, जब इन सात मतलब प्रकृतियों का ऊपर होता से है। जोड़ के बता रहे, ये जो अवस्था बता रहे हैं ना, ऊपर से जोड़ के बता रहे हैं। इस प्रकार देखो, इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, मतलब अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, इसलिए सात प्रकृतियों के उपशम आदि से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। तो चार अनंतानुबंधी और तीन की मिथ्या प्रकृति, इनका उपशम से ये सम्यक्त प्रकट होता है, ये ऐसा है सर। हाँ यस। ऊपर ऊपर डिस्कस किया था ना, हाँ छात्र का विरोधी छात्र के कारण सम्यक तो नहीं होता। हाँ लेकिन ये भी देखा है कि मिथ्या सम्यक होता है तब अनंतानुबंधी भी नहीं होती। अगर हाँ अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो जीव नीचे गिर जाता है। हाँ हाँ, तो इस तीन स्टेप्स को अलग अलग, काम अलग अलग है, लेकिन उपचार से उसके नाम पे कह दिया था कि अनंतानुबंधी का उदय हो तो सम्यक का नाश होता है। हम्म ये एक और पढ़ लीजिए, लास्ट का जो है ना। हाँ इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए सात प्रकृतियों के उपशम आदि से भी सम्यक की प्राप्ति कही जाती है। फिर प्रश्न, सम्यक्त मार्गना के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, सम्यक्त के तो 3 भेद ही है, तथा सम्यक के अभाव रूप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अभाव है तो सम्यक्त्व है। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासाधन है। इस प्रकार सम्यक मार्गना से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं। समझे आप ये वाला? मतलब 3 भेद तो ये औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक, फिर हाँ फिर ये मिथ्यात्व
मिश्र और साधन ये तीनों को भी इसमें काउंट कर लिए ना। हाँ, यही है। अच्छा, यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए, परंतु यह असत्य है। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आए और उसे मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। मतलब सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। मतलब ऐसा कोई मिक्स होता ही नहीं है ना, उसे मिथ्यात्व नाम ही तो एक कहेंगे। ही पाएगा ना। अगर मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व ही नाम पाएगा, हाँ, है ना। हमने देखा था कि सादी और अनादि, हाँ, राइट राइट ये राइट। दो पॉइंट इसमें आ जाते हैं। अगर हाँ, सम्यक तो पहले हुआ है, अगर सत्ता में है उस अपेक्षा से। हम्म। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तो कहा जाए ऐसा तो कोई नाम है नहीं, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। अभव्य मतलब कभी जो मोक्ष नहीं जाएगा। तो मोक्ष में जाएगा, सम्यक्त नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो तो उसका सद्भाव पाया जाता है। अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। उसका मतलब किसका? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व, अभव्य का तो मिथ्यात्व ही रहेगा ना। हाँ, वो वही तो पूछ रही हूँ सर। मतलब जो भव्य है उसके भी मिथ्यात्व है, और जो अभव्य है उसके भी मिथ्यात्व है, तथा हाँ, मिथ्यात्व सम्यक तो कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा उल्टा में। उल्टा होगा, अभव्य को भी सम्यक हो जाएगा, कैसे होगा? हाँ, अभव्य को नहीं सम्यक्त होगा नहीं होगा। ना। हाँ, वो कहने की अपेक्षा से है कि सादी मिथ्या दृष्टि कहो उसको, चाहे मिथ्या दृष्टि हो तो भी सादी मिथ्या दृष्टि कहो, लेकिन मिथ्या दृष्टि, उसके साथ उसका सम्यक से नाम मत जोड़ो, वो गलत है। ऐसा कोई अच्छा, गुणिस्तान है नहीं है, गुणिस्तान के नामों की अपेक्षा से देख लो। और मिथ्यात्व और सम्यक का एक मिश्रपना होता है तो तीसरा गुणिस्तान होता है, वो अलग ही है। लेकिन हम्म। पहले गुणिस्तान वाले को सादी मिथ्या दृष्टि कहना ठीक है, ना कि मिथ्या दृष्टि सम्यक तो करके। हाँ हाँ, शादी में, क्वेश्चन हाँ। है, हाँ क्वेश्चन है ये, बस अपेक्षा लगा के समझ। हम्म। जैसे संयम आत्मा में असंयम कहा, लास्ट संडे फोन करी। भव्य मार्गना में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त मार्गना में मिथ्यात्व कहा है। भाई ये वाला अपने में पढ़े नहीं है मार्गना, इसलिए जो लिखा हुआ वही सही है। ऐसा संयम है, मार्गना में पढ़े या नहीं पढ़े असंयम। हो, सुनो। हाँ, हाँ सम्यक सर। के कितने प्रकार है? सम्यक्त के तो 3 ही है। ओके, तीन। और सम्यक तो मार्गना के? 6 छह बताए। बताए ना यहाँ पे। हाँ, तो क्यों है छह? 6 तो वो क्योंकि वो सम्यक अपेक्षात्व। दर्शन प्राप्त कर रहे हैं ना, उस समय का है सर वो। हाँ, वो इस अपेक्ष वो उसमें उसमें दोनों अपेक्षा, मार्गना में अपेक्षा मिथ्यात्व है तो अपेक्षा मिथ्यात्व नहीं है तो अपेक्षा, दोनों अपेक्षाओं को जोड़ के मार्गना बने। हाँ, मिथ्यात्व है तो भी गुणस्थान, मिथ्यात्व नहीं है वाले भी गुणस्थान 5 टोटल मिला के होंगे। लेकिन सम्यक कितने प्रकार का है? वो 3 ही होगा। 3 ही है। हाँ, तो मार्गना में 6 आ जाएंगे। हम्म। हम्म। अच्छा, और दूसरी बात बताइए, भव्यत्व और अभव्यत्व मार्गना। उसमें आप कहेंगे कि भव्यत्व मार्गना में कौन कौन से जीव आएंगे? तो पूरे संसार के जीवों को, अनंत जीवों को अगर 2 भाग में बांटना है भव्यत्व मार्गना के आधार पे, तो कैसे बांटेंगे? भव्यत्व मार्गना के आधार पर बांटेंगे हाँ, पूरे जीवों को। 2 भाग में। हाँ,
तो जो तो एक तो संसार में ही है और एक जो मुक्त हो गए। नहीं, एक है मुक्त हुए या मुक्त होंगे, भव्य जो जीव है वो मुक्त होंगे। तो एक तो भव्य और एक अभव्य। अभव्य, अभव्य को कैसे करेंगे? जो कभी अभव्य। मोक्ष नहीं जाएंगे ना। हाँ तो दो कैटेगरी में बांटना है, भव्यत्व मार्गना के आधार पे। तो उस मार्गना में जो भव्यत्व है वो तो मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन जो बच गए भी उसी मार्गना में आएंगे ना। अभी तो किसी में होना लेकिन वो तो अभव्य है ना सर, वो तो कभी सम्यक नहीं तो है, लेकिन गिनती करेंगे, एक एक अपेक्षा ली गिनती करने की। अच्छा। यस और नो दोनों में आ जाएंगे उसमें। हाँ मतलब गिनती जब मार्गणा में आप करेंगे, बोल रहे हैं कि भव्य और अभव्य दोनों है ऐसा? हाँ हाँ, टोटल जीवों को ढूंढना है। हाँ, तो टोटल जीव कैटेगरी को है मार्गणा भव्य, में ले रहे हैं। हाँ ढूंढना है, भव्य है या अभव्य है। तो मार्गना में दोनों आएंगे, बस दो ही चीज आएंगी। दे रहे हैं। तो कुछ भव्य हैं कुछ अभव्य है, तो दो ही कैटेगरी बनेगी। अभी ऑडिशन में ऐसे ही अब वो जो जीव थे अनंत जीव, अब फिर से उनको मिला दीजिए। अब नई कैटेगरी लीजिए कि मिथ्यात्वी है या सम्यक दृष्टि। तो बोलेंगे कि उसमें से इतने मिथ्या दृष्टि है, इतने दूसरे गुण स्थान में, इतने तीसरे में, इतने चौथे में, इतने क्षयक्षमिक, इतने क्षयिक। क्या तो जो हम्म, क्षयिक बता रहे हैं, तो क्षयिक के अपोजिट औक्षमिक जितने भी सम्यक दृष्टि है उनके उनको अपोजिट कौन है? है सर। सम्यक दृष्टि के शाही अपोजिट क्या है? मिथ्या दृष्टि। करेक्ट। तो दोनों को मिला के जो बनता है, गिनती करते हैं, तो उसको मार्गना कहते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। मार्गना उसी को कहते हैं सबकी गिनती करना, किसकी अपेक्षा से, किसकी निरपेक्षता से, दोनों से। हम्म, हाँ, तो अनंत जीव संसार में है, कुछ मिथ्यात्वी है, कुछ सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टियों की वैरायटीज लिख दो, सम्यक दृष्टि दूसरा तीसरा, औक्षमिक क्षाक्षमिक क्षायिक। तो हम्म, 6 होंगे मार्गना में, 6। समझ में आया अभी? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे ही मार्गना में 6, भव्यत्व मार्गना में भव्यत्व अभव्यत्व दोनों ले लिए जाए। हाँ। तीसरा क्या है उदाहरण? असंयम दिया है तो संयम मार्गणा में हाँ असंयम कहा। हाँ, संयम मार्गना में, नाम तो संयम मार्गना है, तो संयम ही किसके अपोजिट है? असंयम के। असंयम। हाँ, तो मार्गना में दोनों आ जाएंगे। हाँ, जैसे तो भव्य मतलब मार्गणा में हाँ, अभव्य तो का अब मान है। लीजिए 100 जीव है, उनको भव्यत्व हाँ, मार्गना में डालना, राइट। तो अब बोलोगे कि भव्य तो हो गए 70, तो बाकी 30 को भी उसी में गिनती करना है ना। तो उनको क्या तो कहेंगे? उसको वो अभव्य जो में अब डाल दो। भव्य नहीं है, वो जो भव्य नहीं है, तो मतलब अभव्य। अभव्य। हाँ। अभव्य तो गिनती पूरी होनी चाहिए। हाँ। अब वही 100 जीव को अब फिर से मिला दीजिए। पहले भव्य अभव्य में जोड़ी बनाई थी, अब दूसरी हम्म। जोड़ी बनानी है। संयमी अभी कितने सम हैं, असंयमी कितने हैं? हाँ। अब उस हिसाब से बना। तो गिनती तो उन्हीं जीवों की हो रही है। हम्म। एक क्लास में अपेक्षा से 30, हो रही है सर। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। हम्म। तो बोलो कि बॉयज कितने, गर्ल्स कितने? ठीक। हम्म। बोले 15 बॉयज है, 15 गर्ल्स है। अब हम्म। पूछेंगे भैया पूरे 30 स्टूडेंट्स में 12 साल से नीचे कितने हैं, 12 साल से ऊपर कितने? तो 12 साल हम्म। के नीचे में बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे। दूसरी जोड़ी हाँ बन गई सर। ना ये। हाँ। हाँ, तो ऐसे ही सेम सेम स्टूडेंट्स को, सेम जीवों को अलग अलग से ढूंढना है, हम्म। अलग अलग से ग्रुप बनाना है, उसको मार्गना कहते हैं। ठीक है सर। उसी प्रकार सम्यक तो मार्गणा मार्गना में समझ में आया मिथ्यात्व आपको? का। हाँ सर, आया सर। आया, मार्गना समझ में आया तो टोटल तुम्हारे जीव की यहाँ पे अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पे मार्गणा में, भव्य हो चाहे अभव्य हो, दोनों को लेना है। दोनों लेना है। हाँ, जैसे तो संयम मार्गणा है तो टिक कर उसमें दो, ये भी असंयम आपको है। बात। हाँ, दोनों को लेना है। सो हाँ सर, मैंने लिख दिया है सर। लिख दिया ना? हाँ, अगली बार बोलना फिर। यस, ये पढ़ा तो था लेकिन याद भी आया था, अब शायद याद नहीं। जी सर। हाँ, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना।
सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार साशाधन मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है। सम्यक्त्व के भेद 3 ही है। यहाँ कर्म के उपशम आदि से उपशम आदि सम्यक्त्व कहे, सो कर्म के उपशम आदि इससे इसके कहने से नहीं होते। तो कर्म के उपशम आदि इसके कहने से नहीं होते। यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशम आदि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। ऐसा जानना, ऐसा सम्यक्त्व के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। ठीक है सर। सर बोलिए। हो गया सर। इसके बाद तो यही सम्यक दर्शन के 8 अंग है और ये 25 दोष है। ये तो हो गया सर। ये तो सब 2-3 मैंने बातें बिल्कुल सुना ही नहीं था सर। एक बार वापस करेंगे। देखते संगीता जी चली गई। क्या करना है वापस? नहीं मतलब हो गया एक बार, ये वाला तो समझ में आ गया मेरे को। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो 2-3 बातें नोट करिएगा। जी सर बताइए। एक तो अभी आपको शास्त्र पढ़ना आ गया अभी, ठीक है, इसको लाइन नोट बाय करो लाइन, सर। वर्ड बाय वर्ड, पकड़ पकड़ के एक एक वर्ड को ना। हाँ, नंबर टू सर नंबर टू इसको नोट करना है क्या सर? हाँ, नोट कर लो। नंबर 2, चर्चा करके आप समझ सकते हो। पढ़ना आ जी गया, पढ़ के चर्चा करके अर्थ समझना आ गया, तो इसलिए अब आप पढ़ा भी सकते हो। दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो, तो जी आपको सर बहुत पढ़ क्लियर हो लेना जाएगा। कभी। हाँ? जी सर। सर अभी तो खुद तो पूरा ही समझ ले एक बार। मैं तो पूरा तो जितना समझोगे फिर कहोगे अभी तो वो बाकी बचा है, वो बाकी। जितना हाँ समझे सर उतने भूल की बात जाते कर हैं। रहा हूँ। हाँ तो सर। जितना समझे उतने की बात कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो ये कम डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं था ये। हाँ सर ये मेरे को बिल्कुल मैम ने करवाया ना, तब मैंने किया ही नहीं था पहले क्लास में, एब्सेंट थी। हाँ तो मेरे को लगा हाँ कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने तो देखा मेरा हो गया मोक्ष मार्ग, ये किधर रह गया सर। हाँ। तो अब आप पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक। थैंक यू सर, आप क्लास खोले तो सर मेरा हो गया सर डाउट क्लियर। और हाँ, कोई आज नहीं था आपका तो हुआ, फिर ये कल पुराना प्रियंका जी वाला का हो भी गया। सेम, एग्जैक्ट सेम, कल प्रियंका जी के साथ। अच्छा यही वाला ऐप की है क्या? एग्जैक्टली यही। अच्छा। हाँ, आज आपने सेम किया हुआ। अरे सर कल मेरा हुआ नहीं सर क्लास। चलो, अब तो हो गया, अब तो हो गया हाँ पूरा। सर हो गया सर। अभी सर मतलब कब पहुंचेंगे आप? कंटिन्यू कब से होगा क्लास? हाँ, तो कंटिन्यू हो ही रही है, आज भी हुई है। अरे सर सारे जन कहाँ चले गए? आप तो बाहर गए, पता नहीं सारे ही चले गए। तो मैंने देखा मैं विनीता जी और आए तो करते हैं चाट वाट, कोई नहीं दिख रहा मेरे को तो। तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। वही कह रही हूँ सर, सबको पता लग गया तो सबने ही छुट्टी ले ली सर। हाँ, तो आज आपको नहीं, कल आपने ली छुट्टी, आज किसी और ने ले ली। हाँ सर मैंने कल ले ली थी सर। हाँ, तो आप भी वही सोच रहे थे, आज बाकी सब सोच रहे थे। नहीं सर आते 2-4 दिन तो ऐसे संगीता जी आए